गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन या पोषण। पिछले क्लास में हम लोग समझे थे लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें। लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस आर द all the biochemical or physiological activity which takes place inside our body, and all these activities are essential for the survival of any living beings। हमारे शरीर के अंदर या किसी भी लिविंग बींग्स के शरीर के अंदर होने वाले वो सारे एक्टिविटी, वो सारी प्रक्रियाएं जो उस जीव को जिंदा रखने में, जीने में मदद करती हैं, उन सारी एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं क्या, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। जैसे मान लो कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है ना, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, तो ये सभी क्या है, ये सभी लाइफ प्रोसेस, ये सभी जैव प्रक्रम के उदाहरण है ना। इनमें से किसी एक के बगैर कोई भी लिविंग बींग्स जिंदा नहीं रह सकता है ना। तो आइए आज हम लोग समझते हैं इसी जैव प्रक्रम का पहला जो टॉपिक है न्यूट्रिशन के बारे में। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है किसी सजीव के लिए। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रिशन या पोषण किसे कहते हैं। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो सिंपल हो या चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। आप ये नहीं समझना ना कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम दौड़ते हैं या हम फिर कोई फिजिकल वर्क करते हैं उसी समय हमको एनर्जी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हम सोए हों, हम बैठे हों, हम आराम कर रहे हों, हमको हर हाल में एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए कि उस परिस्थिति में भी, उस कंडीशन में भी, आराम करते हुए कंडीशन में भी हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिन रिएक्शंस को पूरा करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती ही है ना। तो हमें हर हाल में एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, एंड दैट एनर्जी वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। समझ गए। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी, ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी and utilize it for the various requirement of body। भोजन को शरीर के अंदर लेना और इस भोजन को शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए पूर्ति करना, प्रयोग करना, यूज करना ही कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं क्या, पोषण। मीन्स पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को शरीर के अंदर लिया जाता है और फिर इस भोजन को शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, पोषण। ओके, पोषण किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, माने न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस of obtaining food from our environments and utilize this food for the various requirement of body। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये इसका क्या मेन इंपॉर्टेंस है। हाँ, इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं, जब हम लोग पोषण की बात करते हैं तो पोषण में हम लोग चर्चा करते हैं किस चीज की, फूड की और न्यूट्रिएंट्स की, है ना। थोड़ा सा दोनों में अंतर है। फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन में हम लोग क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, है ना। तो फूड क्या है, फूड आर द रॉ मटेरियल। फूड क्या है, फूड कच्चा पदार्थ है, भोजन कच्चा पदार्थ है जिसको हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं और फिर उस भोजन का यूटिलाइज करते हैं किस रूप में, एनर्जी के रूप में या बॉडी ग्रोथ के रूप में, है ना। तो फूड क्या है, फूड एक कच्चा पदार्थ है जिसे हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो पोषक क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर द पार्ट ऑफ फूड, है ना। ऐसा नहीं कि जो भोजन, जितना भोजन हम लोग लेते हैं वो सारा भोजन हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है। कुछ ऐसा भी भोजन होता है जिसका बॉडी में यूटिलाइजेशन नहीं होता है और उसे क्या, वेस्ट मटेरियल के रूप में बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है ना। और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आर द पार्ट, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड
है ना, जिसका यूज होता है शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए, है ना। क्या पोषक उस भोजन का पार्ट है, हिस्सा है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स मेनली 3 तरह के होते हैं, है ना। एक होता है क्या, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, है ना। दूसरा क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। तीसरा क्या होता है, रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का वो पार्ट या वो न्यूट्रिएंट्स जो शरीर के अंदर जाने के बाद शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे फैट्स। ये क्या होता है, ये बॉडी में जाने के बाद ये भोजन का कंपोनेंट है, भोजन का हिस्सा है, जो शरीर में जाने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। दूसरा है क्या, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, जो शरीर के विभिन्न कंपोनेंट को बनाने में जिसका यूज होता है, हिस्सा लेता है, उसे हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। जैसे प्रोटीन, है ना, जैसे मिनरल्स, है ना। तो प्रोटीन और मिनरल्स क्या है, दीज आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। इसका जो यूटिलाइजेशन होता है बॉडी के विभिन्न पार्ट्स को बनाने में, इसका मीन्स सेल के विभिन्न पार्ट्स को बनाने में इसका यूज होता है। थर्ड है क्या, रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना जो शरीर के अंदर जाकर विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जैसे विटामिन्स या फिर मिनरल्स, है ना। ये क्या कहते हैं, विटामिन्स क्या जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में हमारे शरीर के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद क्या करता है, विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दिस न्यूट्रिएंट्स आर द पार्ट ऑफ द फूड के ये पार्ट होते हैं और इसका उपयोग जो होता है विभिन्न कार्यों में किया जाता है शरीर के अंदर। आइए अब हम सब लोग समझते हैं क्या, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, क्या मेन इसका महत्व है। व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। तो इसका न्यूट्रिशन का पहला जो सबसे इंपॉर्टेंस है वो है प्रोवाइड एनर्जी, है ना। हमें जीने के लिए एनर्जी चाहिए, हमें किसी फिजिकल वर्क को करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमें हमारे शरीर के अंदर विभिन्न बायोकेमिकल रिएक्शंस को पूरा करने के लिए एनर्जी चाहिए। एंड ऑल दिस एनर्जीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड, है ना। फूड से हमें एनर्जी मिलता है और वो फूड न्यूट्रिशन के द्वारा ही हमारे बॉडी के अंदर जाता है और उससे एनर्जी हम लोग गेन करते हैं। दूसरा क्या है, फॉर बॉडी ग्रोथ, शरीर की वृद्धि के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी। शरीर के वृद्धि में भी ये न्यूट्रिशन ही मददगार होता है, मदद करता है। जैसे मान लो कि एक छोटा बच्चा है, एज के साथ उसके शरीर की भी जैसे जैसे एज बढ़ता है उसके शरीर की भी वृद्धि होती है। तो शरीर की वृद्धि क्यों होती है, शरीर की वृद्धि होती है कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के कारण। तो कोशिकाओं की संख्या कैसे बढ़ती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी कैसे, जो कोशिका के मेन कंपोनेंट्स हैं, जो कोशिका के मेन मॉलिक्यूल्स हैं, जो कोशिका को बनाने में मदद करते हैं, उन सारे कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स कहाँ से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं। तो हम लोग भोजन करेंगे ना, तभी तो हमारे शरीर की सही वृद्धि होगी। यदि हम लोग भोजन सही रूप में भोजन नहीं लेते हैं, ऐसा भोजन नहीं लेते हैं जिनमें सभी न्यूट्रिएंट्स हो, तो क्या वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाकर सही रूप से वो ग्रोथ करेगा, शरीर की वृद्धि करेगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि शरीर की ग्रोथ के लिए जो मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस भोजन में मौजूद रहना चाहिए। ठीक है। अगला है क्या, फॉर बॉडी रिपेयर्स। क्या होता है, समय के साथ कोशिकाएं पुरान होती है, वो टूटती फूटती हैं, टिश्यू पुरान होते हैं, है ना। उनकी मरम्मत करना, उनका रिपेयरिंग जरूरी होता है। और वो रिपेयरिंग कहाँ से होता है, वो रिपेयरिंग जो होता है सेल के नए सेल बनने से होता है ना। तो नए सेल कैसे बनते हैं, नए सेल न्यूट्रिशन या भोजन के द्वारा ही नए सेल का फॉर्मेशन होता है। अगला है फॉर रेगुलेटर, है ना। शरीर के अंदर कुछ ऐसे
केमिकल सब्सटेंस होते चाहिए जिनको जो क्या करते हैं कम ही क्वांटिटी में हो, लेकिन वो शरीर के विभिन्न ऐसे वर्क को, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लो विटामिन्स हो गया, जैसे मान लो एंजाइम्स हो गया। तो ये विटामिन्स और एंजाइम कहाँ से बनते हैं? जो भोजन हम लोग बाहर से लेते हैं उसी में मौजूद रहते हैं, उसी वही बॉडी के अंदर जाकर के विटामिन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, फॉर बॉडी रेजिस्टेंस, है ना, फॉर बॉडी रेजिस्टेंस। याद आया कोविड-19 के समय क्या चल रहा था? विटामिन सी का कोई टैबलेट नहीं मिल रहा था, सब लोग विटामिन सी ले रहा था। क्यों? इसलिए कि वो अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को, बॉडी के रेजिस्टेंस कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाह रहे थे, है ना। तो विटामिन सी जो है क्या है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शरीर की जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको इंक्रीज करता है। और ये इंक्रीज है, ये रेजिस्टेंस कैपेसिटी हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें फूड से मिलती है, ये हमें भोजन से मिलती है। और वो भोजन हमारे शरीर के अंदर कैसे जाता है, किस प्रोसेस के द्वारा जाता है? न्यूट्रिशन के द्वारा जाता है। तो इस रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन का मेन रोल है। तो ये सब क्या है? ये सब है प्रोवाइड एनर्जी, इट इज यूज फॉर बॉडी ग्रोथ, इट मेक बॉडी रिपेयर। ये किसका? न्यूट्रिशन का। इट इज यूज्ड फॉर रेगुलेटर, बॉडी रेगुलेटर, इट इज यूज फॉर बॉडी रेजिस्टेंस। मतलब न्यूट्रिशन या फूड का जो यूज होता है इन सारे वर्क के लिए होता है। ओके, अब चलो अब हम समझते हैं व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है, आओ देखते हैं। ये हो गया आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज द autotrophic nutrition and second is the heterotrophic nutrition, है ना। ये न्यूट्रिशन, ये जो पोषण होता है दो तरह का होता है, एक होता है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक, है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाला वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन अपने चारों ओर मौजूद अकार्बनिक पदार्थों को लेकर के उसे कार्बनिक पदार्थ के रूप में कन्वर्ट करता है। पोषण की इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? स्वपोषण। मीन्स ऐसा पोषण, स्व मीन्स खुद से, ऐसा पोषण जिसमें खुद से अपना भोजन बनाया जाता है, वैसे पोषण को हम लोग कहते हैं क्या? स्वपोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो ये न्यूट्रिशन जो है ना, ये दो तरह का होता है। स्वपोषण भी दो तरह का होता है। एक होता है फोटोट्रॉपिक और दूसरा होता है कीमोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक और कीमोट्रॉपिक ये दोनों ही स्वपोषण ऑटोट्रॉप के एग्जाम्पल हैं, टाइप हैं दो। फोटोट्रॉप्स में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? इसमें जो अकार्बनिक पदार्थ होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, CO2 और H2O, है ना। CO2, इसके लिए हमें क्या चाहिए? CO2 चाहिए, H2O चाहिए, और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए? एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो चाहिए। ये चार चीज चाहिए। यहां पर रॉ मटेरियल के रूप में क्या यूज होता है? CO2 और H2O यूज होता है, ठीक है। सनलाइट किस लिए यूज होता है? सनलाइट का यूज होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए।
इस रिएक्शंस को पूरा करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें मिलता है कहाँ से? सनलाइट से। सनलाइट में प्रोटॉन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एनर्जी होता है, ठीक है ना। और क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज द साइट, है ना। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, प्लास्टिड में, कोशिकाओं में प्लास्टिड होता है, उसमें क्लोरोफिल होते हैं, और वही क्लोरोफिल क्या होता है? साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, है ना। तो यहां पर क्या होता है? ये अकार्बनिक पदार्थ है, दोनों CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। और इससे क्या बनाया जाता है? इससे बनता है क्या? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ना। तो इसमें फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सनलाइट का यूज होता है एनर्जी के रूप में। और कीमोट्रॉप, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जहां मान लो कि समुद्र की तली में पाए जाने वाले कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत गर्म एनवायरनमेंट में, है ना, जो बहुत ही गर्म इन्वायरमेंट में रहते हैं, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के वातावरण में भी अपने को जिंदा रखते हैं। तो वो उनमें क्या होता है? वो भी जो होता है ना, CO2 और O2, है ना। CO2 और O2 के मदद से भोजन अपना बनाते हैं, लेकिन उन्हें एनर्जी कहां से मिलता है? उन्हें एनर्जी मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये इस प्रक्रिया में क्या होता है? CO2 और O2 मिल करके इसको तोड़ते हैं। जब तोड़ते हैं ना, तो इनके बीच में जो केमिकल एनर्जी होता है, वो केमिकल एनर्जी निकलता है, और उसी केमिकल एनर्जी का इस केमिकल में सिंथेसिस में उसका यूटिलाइजेशन होता है ना। किसका? H2S का। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जहां पर जो केमिकल एनर्जी के रूप से, केमिकल एनर्जी के मदद से, है ना, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड में जो एनर्जी होता है, उसी को हम लोग केमिकल एनर्जी कहते हैं। जो केमिकल एनर्जी के मदद से अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दिस टू टाइप्स आर द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मींस ये अपने ही द्वारा खुद से क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं क्या? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है क्या? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पर पोषण। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे इस पोषण को हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स यूं होता है, हेट्रो मीन्स होता है क्या? अदर। ट्रॉपिक मीन्स होता है क्या? न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। ट्रॉपिक मीन्स होता है क्या? न्यूट्रिशन, है ना। इस ऑटो मीन्स होता है क्या? सेल्फ। यहां पर हेट्रो मीन्स क्या होता है? अदर्स, ठीक है। मीन्स जब भोजन के लिए सेल्फ पर डिपेंड रह जाए तो उसको हम लोग कहते हैं स्व ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और जब भोजन के पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंड रह जाए तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ये 3 तरह का होता है। सैप्रोफिटिक, दूसरा है पैरासिटिक, और तीसरा है होलोजोइक। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, पर पोषण जो होता है, वो 3 तरह का। सैप्रोफिटिक मृतपोजीवी, पैरासिटिक परजीवी, और तीसरा क्या है? होलोजोइक प्राणी समभोजी। ये 3 तरह का न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉपिक। अब हम लोग समझते हैं पहले सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा पोषण जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड, अपना भोजन किसी डेड और डिकेइंग प्लांट मटेरियल से गेन करता है, प्राप्त करता है, वैसे पोषण को हम लोग कहते हैं क्या? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। समझ में आया? जैसे कवक,
मशरूम देखे होंगे ना, मशरूम कहाँ उगता है, देखे होंगे कहाँ पर, गंदी जगहों पर, जैसे लकड़ी का जो कुंदा, सड़ा गला कुंदा होता है, गोबर वगैरह होता है, वहाँ पर ये क्या कवक मशरूम उगता है ना। तो यो इसमें जो होता है ना, इसमें जो भोजन गेन किया जाता है वो कैसे, किससे गेन किया जाता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं क्या, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, जहां जिसके ऊपर वो रहता है या जिसके अंदर वो रहता है उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं क्या, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, समझ में आया। जैसे कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रह करके अपना न्यूट्रिशन, अपना भोजन प्राप्त करे, तो ऐसे पोषण को हम लोग कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे आपके शरीर में जो जू रहता है, जू क्या है, एग्जाम्पल है परजीविता का, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके सिर में रह करके भोजन लेने कहीं बाहर नहीं जाता है, बाहर से भोजन ले करके आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो आपके ही ब्लड को सक करता है, आपसे ही भोजन गेन करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पैरासिटिक, ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड थर्ड इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणी समभोजी पोषण। इसमें क्या होता है, इस टाइप के पोषण में कोई जीव अपना भोजन सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स के रूप में अपने शरीर के अंदर इनगल्फ करता है, अपने शरीर के अंदर लेता है और तब उसको पचा करके उसका यूज करता है। ऐसे पोषण को हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी समभोजी पोषण में कोई जीव बाहरी वातावरण से सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स के रूप में भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है और तब अंदर लेने के बाद उसको डाइजेस्ट करता है और फिर उस डाइजेस्टेड फूड का शरीर के विभिन्न कार्यों में, आवश्यकताओं में यूज करता है। तो बताओ हम लोग किस टाइप में आएंगे, हम लोग का पोषण किस टाइप का होगा, हम लोग का पोषण इसी होलोजोइक न्यूट्रिशन टाइप का होगा, है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी भोजन शरीर के अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं और तब फिर उसका डाइजेशन करते हैं और फिर डाइजेस्टेड फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं, है ना। तो हम लोगों में जो पोषण होता है वो कैसा पोषण है, प्राणी समभोजी पोषण है। ओके, तो आज आप लोग क्या क्या समझे, आज आप लोग समझे न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है और ये न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज करके आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि मेरा अगला वीडियो जो बने वो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक्स।